आज की वीडियो में आपका स्वागत है। खासकर सप्तम वर्ग के विद्यार्थियों के लिए, उनके लिए आज पुस्तक का पहला चैप्टर, पहला अध्याय जो प्रार्थना शीर्षक है उसको बताने जा रहा हूँ। समझने का प्रयास करेंगे। मुख्य रूप से समझ लीजिए, इसके कोई खास कवि और लेखक नहीं है। ये प्रार्थना सर्वधर्म समभाव की भावना से लिखी गई है। भारत ऋषि मनीषियों का देश है और यहाँ पर वैदिक परंपरा है। इन वैदिक परंपराओं में वेद इसके मूल हैं और जो मूल वेद हैं, 4 भारत के मूल वेद हैं और 4 वेद जो हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों को, इन चारों वेदों को ऋषि मनीषियों ने कई भाग में उसका भावानुवाद किया है। जो उस भावानुवाद किया है वही उपनिषद है। जैसे एक भावानुवाद आपसे कहूँ, श्रीमद् भगवत गीता है, जिस गीता में उस वेद का ही एक अंश भगवान कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं अर्जुन को। ये भावानुवाद है, यही उपनिषद है। उसी भावानुवाद में, उसी उस उपनिषद के आधार पर एक कविता बनाकर प्रार्थना दी गई है। उस प्रार्थना में बच्चे सुबह सुबह प्रार्थना करते हैं और यही परंपरा है कि हम प्रत्येक विद्यालयों में, विद्यालय संचालित होने से पूर्व बच्चे प्रार्थना करते हैं। आज ये बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना में अपने आराध्य से मांगते क्या है? सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्विचार, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा मांगते हैं। ये होना चाहिए, यही बच्चे मांगते हैं। तो आइए, बच्चे क्या क्या कामना करते हैं, क्या क्या चाहिए उन्हें। सबसे पहले ईश्वर से कामना करते हैं, भक्तिभाव से खड़े होकर कहते हैं कि हम असत्य से बचें, हम असत्य से बचें, सत्य पर चले, प्रभु ऐसा वर दो। प्रार्थना में बच्चे कहते हैं, हे ईश्वर, हे करुणामय, हे मेरे आराध्य, मुझे एक वर दीजिए। क्या वर है? कि असत्य से बच जाएं। असत्य माने झूठ है, हम झूठ से बचें। तब झूठ से बचेंगे तो निश्चित रूप से उसका विपरीत है असत्य का सत्य। तो झूठ से बचेंगे तो सत्य पर चलेंगे। जो ही एक से बचे तो दूसरा स्वतः आने ही लगेगा। असत्य से बचेंगे तो सत्य आएंगे ही। तो सत्य पर चलें, सन्मार्ग पर चलें। सन्मार्ग पर चलेंगे तो हे ईश्वर, उससे कामना है कि हे ईश्वर ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा वर दे कि हम असत्य से बचकर सत्य पर चलें, सन्मार्ग पर चलें, यानी अपने कर्म पथ पर चलें। उसको करने से क्या होगा? अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। बच्चे कहते हैं कि हमारे सामने अंधकार है। कौन? असत्य रूपी अंधकार है। उस असत्य रूपी अंधकार से हमें उबार दीजिए, हमें निकाल दीजिए। और क्या करेंगे? जब निकाल कर तो मानस को, मन को ज्योतिर्मय कर दे, प्रकाश युक्त। माने मन के अंदर एक अंधेरा है, एक बाहरी अंधेरा और एक आंतरिक अंधेरा। आंतरिक अंधेरा है कि सत्य बात अच्छी लगती नहीं, ये असत्य घुसा हुआ है। असत्य घुसने से बच्चे कहते हैं कि जो हमारा मन ज्योतिर्मय कर दे, मन को प्रकाशित कर दे, मन में ऐसी भावना ला दे कि हम असत्य के मार्ग को त्याग कर सन्मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हो जाए। इसलिए मन को ज्योतिर्मय, ईश्वर से वरदान मांगते हैं बच्चे कि हमें मेरा मन ज्योतिर्मय कर दे, मन बदल दे, मन प्रकाश युक्त कर दे। और क्या होगा? तब विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो देव अमरता का 2 वरदान। एक दूसरा वरदान है, क्या कहते हैं कि असत्य से बचे तो सत्य पर चले। जो ही असत्य से बचेंगे, सत्य पर चलेंगे, तब क्या होगा? हम मरकर भी अमर हो जाएंगे। विजय मृत्यु पर विजय पा जाए। मृत्यु पर विजय किसी ने पाया नहीं है, लेकिन पाते हैं। तब जब हम मरकर अमर हो जाते हैं, जीव जन्म लेता है तो मरना निश्चित है। बच्चे ये जान रहे हैं कि मौत निश्चित है, लेकिन उस मौत को जो अमर बना ले अपनी कीर्ति से, सद्ज्ञान से, सद्बुद्धि से, वो अमरता है। तो बच्चे ये कहते हैं कि हे ईश्वर, हमें असत्य से उबार कर, हमारा मन प्रकाशित करके, असत्य से बचाकर सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा ला दे, और जिससे हम मृत्यु पर भी विजय पा जाए, यानी मरकर भी अमर हो जाए। हम ऐसा कुछ कर जाए कि मरणोपरांत भी मेरी गाथा गाए जाए। यही हो गया विजय मृत्यु पर पाना। देव अमरता का 2 वरदान। हे ईश्वर, हमें अमरता का वरदान दीजिए कि हम अपने सन्मार्ग पर चलें और अमर हो जाएं चलकर। सत्य मार्ग पर चलकर पाए अमर ज्योति का नया बिहान। यह कैसे होगा? तो सन्मार्ग पर चलकर ही अमर ज्योति का नया बिहान, नया सवेरा, एक नया ला सकते हैं, नया प्रकाश युक्त सुबह ला सकते हैं। जो रात होता है अंधकार है, और सुबह आएगा, प्रकाश आएगा, यानी अंधकार मिट जाएंगे तो प्रकाश आएंगे, सुबह सवेरा आएगा। कौन सा सवेरा? तो सन्मार्ग पर चलने की सवेरा, सत्य मार्ग पर चलने का नया सवेरा आएगा।
जिससे अमर ज्योति का बिहान है, हम अमर हो जाए, नया अमर रूपी सवेरा आ जाए, अमर ज्योति का नया बिहान, शांति और सुख में। अंतिम पंक्ति है, बच्चे दूसरों के लिए, औरों के लिए कामना करते हैं कि शांति और सुख मिले सभी को। ये तो अपने लिए कह रहे थे, अब औरों के लिए मांगते हैं कि शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। मैं तो हूं, सबको सुख और शांति प्रदान करे, हे ईश्वर सबको सुख और शांति प्रदान करे, सबका जीवन मंगलमय हो जाए, सभी मंगलमय जिए, कल्याणकारी जीवन जिए, सबका कल्याण हो, सब जीवित रहे, सबका कल्याण हो। और उसमें हो कैसे हो, तो नहीं कोई दुखी, नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। ये मंगलमय जीवन कब होगा कि कोई दुखी नहीं हो, कोई दुखी नहीं हो और किसी के पास कोई भय नहीं हो। ये कब होगा, जब हम असत्य से बचेंगे, जब हम असत्य से बचकर सत्य पर चलेंगे, सन्मार्ग पर चलेंगे, हमारे पास सद्बुद्धि आएगी। हमारी जब सद्बुद्धि आएगी तो सद्ज्ञान उपजेगा, सद्ज्ञान उपजेगा तो भीतर का अंधेरा समाप्त होगा, सब भीतर का अंधेरा समाप्त हो जाएगा तो मन पवित्र हो जाएगा, मन में उजाला आ जाएगा, अंधेरा छटेगा तो उजाला आएगा। जब ही अंधेरा छटा इसका मतलब उजाला आया, इसलिए हम अंधेरा छाटने का प्रयास बच्चे कर रहे हैं। और ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो। अंत में कामना करते हैं, ईश्वर हम आपसे ही वरदान मांगते हैं कि कोई भी व्यक्ति धरती पर दुखी नहीं हो और किसी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं हो। ये दो बात समाप्त हो जाए तो जिंदगी सफल। प्रार्थना में मूल रूप से कवि बच्चे की यही भावना प्रदर्शित किया है। हम सभी बच्चे भगवान से यही प्रार्थना करें, असत्य से बचे, सन्मार्ग पर चले, सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान को विस्तारित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष अगले वीडियो में धन्यवाद।